हेलो एवरीवन। आप हिंदू हैं तो आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा कि अगर शादी की बात आती है और शादी में दो लोगों का गोत्र अगर मैच हो जाता है तो वहाँ हिंदुओं में शादी नहीं की जाती। ठीक है, मना कर दिया जाता है कि ये हमारे गोत्र के हैं। इवन अपना तो गोत्र छोड़िए, जब शादी की जाती है तो माँ बापों का मतलब जो माता है उन तक का गोत्र देखा जाता है कि माँ का गोत्र भी वहाँ मैच नहीं होना चाहिए। शादी इलीगल है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि शादी मान्य नहीं है। पर क्या लीगली भी ये शादी मान्य नहीं है? तो इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो देखो, याद रखना कि अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, जैसे मिताक्षरा, हम पहले मिताक्षरा से गवर्न होते थे कोडिफाई लॉ से पहले, तो वहाँ पर गोत्र में शादी क्या थी, प्रोहिबिटेड थी। ठीक है, क्योंकि गोत्र क्या है, ये माना जाता था ये जो गोत्र है ये किसी ऋषि मुनि के नाम है, और जिन सबके एक जैसे गोत्र हैं इसका मतलब वो सब एक ऋषि मुनि की औलाद है। ठीक है, ऐसा माना जाता था, और एक ऋषि मुनि की औलाद है तो इसका मतलब उनके बीच में भाई बहन जैसा रिश्ता है, तो वहाँ शादी आप नहीं करोगे। लेकिन अब हिंदू लॉ जो है वो कोडिफाई कर दिया गया है, और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हम पढ़ते हैं, तो वहाँ शादी करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है। तो वहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर हम कस्टमरी देखें तो ये हम नहीं करते हैं, आज भी मना कर देते हैं, और दोनों फैमिली एग्री हो जाती है, मतलब दोनों में से दोनों ही मना कर देती है कि नहीं नहीं, सेम गोत्र है तो हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन लीगली अगर हम इसको देखें तो लीगली गोत्र में शादी वैलिड है। ठीक है, लीगली आपकी शादी को अवैध घोषित नहीं किया गया है, तो सेम गोत्र में मैरिज आप कर सकते हो। ठीक है, तो लॉ के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कस्टम कोई मायने नहीं रखती है जब लॉ बन जाता है, कि अगर आप कहने लगो कि नहीं ये हमारी कस्टम है और इसके अकॉर्डिंग हम इसको वर्ड डिक्लेयर करवा देंगे, तो देखो जब कोई लॉ बन जाता है तो कस्टम के ऊपर वो लॉ रहता है, फिर कस्टम मान्य नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।